Yes. Okay, so if you see here alpine and Arctic and alpine tundra region, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे it is very dry, क्योंकि रेनफॉल यहाँ देखो कम है तो it is dry, और यहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा है तो it is very cold. तो अब ये बहुत ज्यादा प्लेजेंट एनवायरमेंट तो है नहीं रहने के लिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम होंगे, बायोडाइवर्सिटी भी कम होगी. ये बात समझ में आ रही है आपको? एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड, वेयर इज इट रिफ्लेक्टेड? इट इज रिफ्लेक्टेड इन द लेस सरफेस एरिया दैट यू सी हियर. देखो बस इतना ही है जहां पे आपको लाइफ दिख रही है. समझ में आया आपको ये बात? कुड यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ओके, अब बात करेंगे कॉनिफॉरेस्ट की. ओके, तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखो, यहाँ पे इन कॉनिफेरस फॉरेस्ट टेम्परेचर और रेनफॉल कैसा है? तो यहाँ पे अगर मैं रेनफॉल की बात करूं तो 203 और 305 के बीच में है. तो कुछ भी समझ लो, बट एटलीस्ट इट इज बिटवीन 200 एंड 300, मतलब रेनफॉल अच्छा खासा है. और अभी मैं स्केल रीड करने नहीं बैठ रही हूँ. टेम्परेचर देखोगे तो ऑलमोस्ट 15.6 डिग्री सेल्सियस है. ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी है, प्लेजेंट टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी भी सही है. तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट में किस तरह के ऑर्गेनिजम्स रहेंगे? तो सबसे पहले तो देखो इसका एरिया काफी सारा है. सो इफ यू सी द एरिया, ये पूरा जो मैं कलर कर रही हूं, ये पूरा इट इज इनहेबिटेड. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं बता सकते हैं? हाई है या लो है? नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज हाई, High. इट इज हाई. एंड बायोडाइवर्सिटी भी हाई है. अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि ज्यादा ऑर्गेनिज्म कहाँ पे है. तो देखो ये यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं. तो ज्यादा ऑर्गेनिजम्स कहाँ है? जहाँ पे टेम्परेचर तो हाई है पर बारिश बहुत ज्यादा नहीं है. अराउंड 102 सेंटीमीटर मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन है. पर जैसे जैसे प्रेसिपिटेशन बढ़ता जाता है, बारिश बढ़ती जाती है, पर टेम्परेचर इज स्टिल लो. देखो टेम्परेचर लो है यहाँ पे, तो वहां पे ये जो एरिया है ये कम हो गया. तो ग्राफ को रीड करना थोड़ा थोड़ा सीख लेना. कोनिफेरस फॉरेस्ट में कौन से तरह के ट्रीज होते हैं? कश्मीर याद कर लो, डलहौजी याद कर लो, स्विट्जरलैंड याद कर लो. जो क्रिसमस ट्री जैसे ट्रीज होते हैं ना, वो सारे कोनिफेरस फॉरेस्ट में रहते हैं. ओके, नेक्स्ट ये वाला देख लेते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट. तो टेम्परेट फॉरेस्ट देखो, एनुअल प्रेसिपिटेशन कितना? 200 के आसपास, 210 के आसपास ही समझो. टेम्परेचर कितना? टेम्परेचर है, ये मैंने अच्छा नहीं बनाया. टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर इज रेंजिंग फ्रॉम I don't know, let us say something from 10 डिग्री सेल्सियस to 30 डिग्री सेल्सियस. बहुत ही ग्रॉस फिगर्स दे रही हूं मैं आपको. तो एनीवेज, पर टेम्परेचर तो बहुत ही फेवरेबल है. बारिश भी अच्छी खासी हो रही है. कहां से कहां तक है इनका रेनफॉल? ये समझ लो 70 से लेके 210 250 तक है. तो बारिश भी अच्छी खासी है, टेम्परेचर भी हॉट है. तो जब हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर होता है, वैसे तो ये हॉट एंड ह्यूमिड है नहीं, जब हम टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करते हैं, ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी है, ना ज्यादा सूखा है ना ज्यादा गीला है. तो टेम्परेट मतलब काफी सारे ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे हैप्पीली फ्लरिश कर सकते हैं. तो इसीलिए यहाँ का सरफेस एरिया देखो बहुत ज्यादा है. टेम्परेट फॉरेस्ट में बहुत सारे तरह के और बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स सरवाइव कर पाएंगे. इसी तरह से अगर आप ग्रासलैंड देखें, ग्रासलैंड में अब आप मुझे रीड करके बताइए. चलिए, ग्रासलैंड का जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो कहां से कहां तक रहेगा? एक ग्रॉस आइडिया दे दो मुझे. नहीं, ये तो मैं दोबारा से वही करने लगी. आई वॉन्ट ग्रासलैंड, राइट? तो ग्रासलैंड यहाँ है, ये रहे ग्रासलैंड. आप मुझे बता सकते हैं इसका बारिश 10 to कितनी? 10 to something 99. या 10 to 90 ऐसे तक का बारिश है.
मतलब बारिश बहुत ज्यादा नहीं है। टेम्परेचर कैसा है, हाई है लो है? High. टेम्परेचर हाई है। तो जहां पे ग्रासलैंड्स होते हैं, आप क्या कह सकते हैं उसके बारे में? टेम्परेचर इज हाई बट लेट अस से ह्यूमिडिटी इज लो। तो ग्रासलैंड में इस तरह के ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं, काफी सारे तरह के रह सकते हैं। ग्रेजिंग एनिमल्स होंगे, ग्रासेस होंगी, सीरियल्स होंगे। ओके, सो मैं सरफेस एरिया देख के बता सकती हूँ कि इट इज अ प्लेजेंट प्लेस टू लिव। अब यहाँ पे देखो ओवरलैपिंग भी हो रही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्रासलैंड में सिर्फ ग्रासलैंड है। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कॉमन है, जो ग्रासलैंड को भी बिलोंग कर रहे हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट को भी बिलोंग कर रहे हैं, कोनिफरस फॉरेस्ट को भी बिलोंग कर रहे हैं। ये ओवरलैपिंग एरियाज देख रहे हैं आप? दिस इज एन ओवरलैप बिटवीन ग्रासलैंड एंड टेम्परेट फॉरेस्ट। Yeah. ये दिस इज अ ओवरलैप बिटवीन थ्री थिंग्स, ग्रासलैंड, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड व्हाट एल्स, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ये ओवरलैप किसका है? ये ओवरलैप है ग्रासलैंड और कोनिफेरस फॉरेस्ट का, ये वाला। और ये वाला है टेम्परेट और कोनिफेरस फॉरेस्ट का। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes. ओवरलैपिंग वाली Yes, बात ma'am. समझ में आई ना? तो देखो ये जो डायग्राम है, द Yeah. फिगर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। मतलब डायग्राम से आप कितनी सारी चीजें समझ सकते हो। इसी तरह से डेजर्ट देखो, बहुत छोटू सा एरिया है। अब आप मुझे बता सकते हो डेजर्ट कैसा होगा, रेनफॉल के हिसाब से कैसा होगा और टेम्परेचर के हिसाब से कैसा होगा? आप इंटरप्रेट Temperature high, करो। rainfall less. वेरी गुड, टेम्परेचर हाई तो बात मान ली। रेनफॉल क्या Less बताया than. आपने? Low. Less. यस, टेम्परेचर इज हाई, बहुत ज्यादा गर्मी है। पर रेन तो देखो इतू सी है, बहुत कम है रेन, तो रेनफॉल इज लो। तो ऐसी जगह किसको रहना पसंद आएगा? किसी को रहना पसंद नहीं आएगा। तो यहाँ पे बस रेप्टाइल्स होंगे, पाम Camel. ट्रीज होंगे, है ना? हाँ, अगर वो डेजर्ट दुबई में है तो बात अलग है, तो फिर मैं जाने के लिए रेडी हूँ। सो डेजर्ट इज नॉट अ वेरी प्लेजेंट प्लेस टू लिव, इसलिए एकदम छोटा सा इतू सा एरिया है यहाँ पे। अब मुझे बताइए क्या बाकी है हमारा फिगर में? हमने क्या है जो डिस्कस नहीं किया है अभी तक? Tropical forest. करेक्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हमने डिस्कस नहीं किया है। बता सकते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में कैसा है एनवायरनमेंट? सब कुछ सब high. area सब कुछ हाई है। यहाँ पे देखो रेनफॉल, देखो छप्पर फाड़ के हो रहा है, 406 के भी आगे जा रहा है रेनफॉल। सो इट्स अ वेरी हाई रेनफॉल थिंग। व्हाट अबाउट टेम्परेचर? टेम्परेचर भी देखो कितना हाई है। तो दिस इज नोन एज, इट्स नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज हॉट एंड ह्यूमिड। तो जहां पे हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर है, आपको तरह तरह के एनिमल्स, तरह तरह के प्लांट्स देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका एमेजोनियन फॉरेस्ट, हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैं ये। ओके, तो आपको डायग्राम इंटरप्रेट करना आ गया? आगे बढ़ सकती हूँ मैं? कैन आई गो फर्दर? नेक्स्ट स्लाइड। Yeah. Yes. ओके, तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा सा पिक्चर के साथ सेम चीज बताई हुई है। क्या बताया हुआ है कि जो डेजर्ट हैं वो कैसे होंगे? डेजर्ट हैं, देखिए ये वाले कैक्टस वाले डेजर्ट हैं, वो ये रहा। फिर टेम्परेट ग्रासलैंड्स में खूबसूरत नदियां हैं, ग्रासलैंड्स हैं, पैस्चर लैंड्स हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बहुत हरे भरे, घने घने। कोनिफेरस फॉरेस्ट यहाँ पे ठीक से दिखाया नहीं है पर ये फर्न जैसा दिख रहा है कुछ। टेम्परेट फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होंगे उनके पत्ते बड़े बड़े होंगे, ब्रॉड लीफ वाले होंगे। एंड आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा रीजन बर्फ से भरा रहेगा। ओके, आई थिंक वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। छोटा भीम का शूटिंग कॉनिफर फॉरेस्ट में होता करेक्ट, क्या फरवा जवानू पसंद कर सो। ओके, तो ये रिकॉर्डिंग को मैं यही खत्म करती हूँ।